हम लोगों ने लास्ट स्टैंडर्ड 9th में एक्सरसाइज 7.1 में 1 2 3 4 5 तक के क्वेश्चन देखे। ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है इसमें? ऐसा बोला गया कि ये हमारा एक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, उसमें AC इक्वल टू AE। AC कौन सा है हमारा? देखो ये वाला AC, और ये AE क्या है हमारे पास? दूसरा उन्होंने दिया है AB और AD इक्वल है, और ये एक एंगल इक्वल है। कौन सा एंगल इक्वल है? देखो हमें ये प्रूव करना है BC इक्वल टू DE, यानी कि B से लेके C और D से लेके E, ये दोनों कैसे है? इक्वल है, वैसा मुझे प्रूव करना है। हमारे इस क्वेश्चन का पहला रूल क्या है? ब्रेक द डायग्राम्स। डायग्राम को ब्रेक करना है। अब इसमें हम देखते हैं क्या करते हैं। मेरे पास पहला एक एंगल दिया है BAD, देखो BAD ये, और दूसरा कौन सा है? EACA। अब इस दोनों के बीच में ये कॉमन एंगल दिख रहा है, कौन सा? DAC। ADC नहीं हो सकता, DAC। तो मैं क्या करूंगा, दोनों के अंदर DAC दोनों साइड पे क्या ऐड कर दूंगा? DAC। जो दोनों में कॉमन दिख रहा था मैंने क्या कर दिया दोनों में। अब देखो ये जोड़ने से कौन सा एंगल बना? BA, कौन सा एंगल बन गया? इस दोनों के इक्वल में क्या लिखूंगा? BAC, और ये वाला EAC और DAC, ये कौन सा एंगल बना? DAE, कौन सा एंगल बना? इसको मैं ले लूंगा नंबर, कौन सा नंबर ले लूंगा? तो अब देखो हमारा डायग्राम ये वाला बन रहा है, एंगल A यानी BAC, और दूसरा मेरे पास कौन सा ट्राइंगल है? DAE, उसमें कॉमन ये वाला है दोनों में, है ना? दोनों में कॉमन क्या है? A। दूसरा AB इक्वल टू क्या है? AB इक्वल टू क्या है? AD। AB और AD क्या है? दूसरा AC इक्वल टू क्या है? देखो मेरे इन दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे? साइड एंगल। क्या किया था हमने? ये जो एंगल दिया था उसमें जो कॉमन था बीच में कौन सा? DAC। दोनों साइड मैंने ऐड किया तो ये दोनों पूरे एंगल ऐसे कन्वर्ट हुए। अब मैंने दो ट्राइंगल लिए, दोनों ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल हो गया जो हमने यहाँ पे प्रूव किया था। अब मैं कौन सा यहाँ पे ट्राइंगल लूंगा? फिर से ट्राइंगल BAC, एंड ट्राइंगल कौन सा होगा मेरा? DAE। उसमें मुझे क्या इक्वल मिल रहा है? सबसे पहले मुझे ये मिला था AB इक्वल टू क्या था? AB इक्वल टू विच इज गिवन, हमने नहीं लिया उन्होंने दिया है। फिर मैंने ये लिया BAC इज इक्वल टू क्या होगा? DAE। उसको मैं प्रूव्ड, हमने प्रूव किया ना ये वाला, राइट। और तीसरा क्या होगा? AC इक्वल टू क्या होगा? ये भी क्या है? तो हमारा क्या होगा? ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कौन सी कंडीशन? साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया, यानी कौन सा क्राइटेरिया होगा? साइड एंगल। तो अब मुझे प्रूव में BC इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यस, वो क्या था हमारा? CP। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जाम, ये दोनों में से एक जा रहा है दिमाग में। अब इसमें भी कुछ ऐसा ही सोचना है। हमारे पास क्या है? BAD, और दूसरा क्या है? ABE। तो मैं पहले उसको ही लूंगा। BA इज इक्वल टू क्या है? BAD, सॉरी BAD। देखो फिर से कौन सा था? इक्वल टू क्या है? BAD इक्वल टू क्या है? AB। चलो तो मैं लिख दूं यहाँ पे। अब आपको क्या इसमें दिख रहा है? ये एंगल था मेरे ख्याल से, ये वाला एंगल था, राइट। ये हमने दिया हुआ है, लेकिन अब ये वाला एंगल देखो कौन सा है?
ई पी ए, ई पी ए सर कहाँ पे है? ई पी ए ये रहा, और दूसरा कौन सा है? ई पी। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? ई पी डी। इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? ये वाला क्या है वो? ई पी डी इक्वल नहीं दिया है, ये रहा, सॉरी मैंने गलत लिया है, डी पी बी क्या होगा? फिर से देखो, ये मुझे दिया गया है, दोनों के बीच में ये कॉमन एंगल है, कौन सा कॉमन एंगल है? ए पी डी। ई पी, तो मैं दोनों साइड किसको ऐड करूंगा? ई पी डी। दूसरा डी पी बी में क्या ऐड करूंगा? ई पी डी ऐड कर दिया हमने। चलो, तो उसकी वजह से क्या बना? ये वाला एंगल इतना बड़ा एंगल बना। कौन सा एंगल बनेगा? ए पी डी। कौन सा एंगल बना? दूसरा कौन सा बना? बी पी ई, या तो ई पी बी पी। ये हमारा नंबर क्या बना? फिर से हमने क्या किया था, ये जो दूसरा दिया था ये वाला एंगल जो ऐसे इक्वल था, उसमें ये कॉमन एंगल दोनों में मैंने जोड़ दिया, उसको जोड़ने से ये और ये पूरा एंगल बन गया, ये और ये पूरा एंगल बन गया, पूरा एंगल बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? अब मेरे पास दो ट्राइंगल बन गए, कौन कौन से? ये कौन सा ट्राइंगल है? डी ए पी। अब दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? ई पी, और क्या है? बी। उसमें हमने ये वाला क्या लिया? इक्वल। ये हमें दिया गया है, ये हमें क्या कर दिया गया है? और क्वेश्चन में अभी मैं वापस रीड करूंगा, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन ऐसा है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज अ मिड पॉइंट। पी इज अ क्या है? मिड पॉइंट। अगर पी मिड पॉइंट है तो क्या बनेगा? ए पी पी। तो ये दोनों इक्वल, तो ये इक्वल हुआ। तो अब मेरी कंडीशन कौन कौन सी होंगी? ट्राइंगल ए पी डी, नहीं अभी लिखना पड़ेगा ना, ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल ई पी बी। इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ई पी डी क्या होगा? डी पी ए, या तो ए पी डी इज इक्वल टू क्या होगा? डी पी ई क्या होगा? फ्रॉम वन, राइट, हमने ले लिया। अब दूसरा मैं क्या लूंगा? ए पी इक्वल टू पी बी। क्यों? पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर मैं क्या लूंगा? इक्वल नहीं हुआ, कौन सा एंगल होगा? डी ए पी। कौन सा होगा? इज इक्वल टू ई बी। वो के इसकी बाजू में क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? वो गिवन वाला पार्ट है, हमने नहीं लिया, उन्होंने दिया हुआ, ये देखो सर लेकिन यहाँ पे तो बी ए डी दिया है, मैं आपको समझा, यहाँ पे तो क्या दिया है? बी ए डी दिया है, यहाँ पे तो ए बी दिया है, तो आपने ये कैसे लिख दिया? तो उसके लिए भी मैं समझाता हूँ, आप लोग देखना। बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई। चलो, अब मैं बी ए डी लिखो या पी ए डी लिखो, उसमें क्या फर्क होगा? कोई मुझे बताएगा? मैं अगर ए बी ई लिखूं या तो पी बी ई लिखूं, उसमें क्या फर्क होगा? कौन ये मुझे डिफरेंस बताना चाहेगा? अब एंगल को मैं यहां से कंसीडर करूं पूरा, या यहाँ से एंगल में कोई मेजरमेंट चेंज होने वाला है? क्योंकि ये पॉइंट्स कैसे है? लीनियर पॉइंट्स है, तो कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स की वजह से आप कौन से भी पॉइंट से एंगल को प्रोनाउंस या उसको बोल सकते हो। अब आपको ये समझ में आया मैंने ये कहाँ से लिखा? तो उसके अकॉर्डिंग ही लिख दूँ। मैं क्या लिख दूंगा? पी ए डी एंड पी बी ई। मेरे पास तीन कंडीशन हो गई। अब मैं क्या करूँगा? ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई पी बी, उसमें हम क्या लिखेंगे? दोनों कॉन्ग्रुएंट में, हाँ, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है? यहाँ पे ए एस ए तो लिख दिया क्राइटेरिया में, लेकिन प्रूव क्या करना है? पहला ये मैंने प्रूव कर दिया, लेकिन उन्होंने प्रूव करने के लिए ऐसा बोला है आप डी ए पी प्रूव करो, तो हम उसको उस अकॉर्डिंग लिखते हैं। डी ए पी इक्वल टू क्या लिखना है? ट्राइंगल बी पी, राइट। ये मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया।
और दूसरा AD, और इसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ, वो क्या होंगे मेरे लिए, CP/CT। इसको फिर से एक बार पूरा देख लेते हैं। मेरे पास कुछ ऐसा डायग्राम था, उसमें बस इतना ही इंफॉर्मेशन ये नहीं था। सबसे पहले मैंने क्या किया, चलो मैं पहले इसको लेता हूँ कि BAD और AB उन्होंने दिया है, तो मैंने BAD को कहाँ से ले लिया, PAD लिख दिया। दूसरा मैंने ABE को क्या लिखा, PBE, ये मैंने पहले लिख दिया। फिर मैंने ये जो दो एंगल थे, कौन कौन से, ये वाले और ये वाले, उस दोनों एंगल को लिखा। उस दोनों के बीच में कॉमन एंगल बन रहा है EPD, तो दोनों साइड में मैंने क्या ऐड कर दिया, EPD। EPD ऐड करने से क्या हुआ, ये छोटा एंगल था वो बड़ा एंगल कन्वर्ट हो गया, वैसे ये वाला छोटा एंगल ये बड़ा एंगल कन्वर्ट हो गया, बन गया। इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। अब हमारे दो ट्राइंगल कौन से बन रहे थे, देखो ये वाला एक ट्राइंगल था और ये वाला एक ट्राइंगल था। कौन कौन सा ट्राइंगल था, APD और दूसरा EPB। उसमें ये हमने देखा, ये दिया था, ये हमने लिया था, और ये P इज अ मिड पॉइंट, इसलिए दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल। तो कौन सा क्राइटेरिया होगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल हो गया, और CP/CT में हमने ये लिख दिया। क्लियर हुआ, ओके। अब थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, पहले आप इतना लिख लो, राइट। थर्ड वाला क्वेश्चन, उसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, पहले इतना लिख दो, लास्ट वाला।